हमारा शरीर इमोशन स्टोर करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी डॉक्टर नेहा संगोडकर स्वागत करती हूँ एक और फ्रेश एपिसोड में, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे अपने शरीर के साथ कम्युनिकेशन हम और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा होता क्यों है कि हम जब भी खुश होते हैं शरीर बहुत ही अंदर से खुश फील होता है, और जब हम उदास होते हैं या फिर जब भी हम कोई भी किसी भी बात से परेशान दुखी होते हैं, हमारा शरीर भी अंदर से कचोटने लगता है। तो दोस्तों, हमारा शरीर इमोशन स्टोर करता है। जी हाँ, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। जब भी हम खुश होते हैं अंदर से शरीर अच्छा फील करता है, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अस फील मोर हैप्पियर विद इन स्टिमुलेटिंग 4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स: डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। इन 4 हार्मोन्स का हमारे शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव होता है, जिसके कारण शरीर और अंदर से खुलकर एक्सप्रेस हो जाता है। बट many a times, in case of unexpressed bad emotions, it could be in the form of feeling lonely, not feeling happier from within. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो बुरा लगा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत ही अंदर से कचोटता हुआ फील हुआ। इन सभी बातों का हमारे शरीर पर असर हो रहा होता है अगर हम उसे एक्सप्रेस ना करें तो। अब इसका मतलब क्या है? शुड वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ बीइंग लाउड एंड गुस्सा करना? क्या यही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। उस समय जब भी हम इस स्थिति में आए जिसमें हमारे अंदर वो कचोटता हुआ बैड इमोशंस पनप जाए, हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें उस इमोशन को बाहर निकालना है। Probably not at that time, but we can allow ourselves to release through the power of yoga abhyas. Yoga abhyas consists of several important tools which thereby help us in releasing our inner emotions, inner suppressed emotions. It consists of several important practices involving yama, niyama, asana, pranayama, pratyahar, which helps to internally cleanse our inner body. When we cleanse our inner body, हमारे important 5 कोश क्लेंस हो रहे होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन 5 कोशों के शुद्धिकरण से शरीर के अंदर के सप्रेस्ड इमोशन भी क्लियर आउट हो जाते हैं, allowing us to feel more happier, more rejuvenated and more refreshed from within. It helps to amplify our self confidence. हम अच्छे से अपने आप को सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारा खुद के प्रति ट्रस्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाता है, हमारा अपने शरीर के साथ कनेक्शन और गहरा बनते जाता है। तो here along I wish to express this 4th habit to improve the connection with our own self by releasing the suppressed emotions, because many a times these suppressed emotions are the reason for मनोकायिक रोग, जिसको हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। इन मनोकायिक रोगों के कारण हमारे शरीर के अंदर वो स्टिफनेस पैदा होती है। दैट ग्रज दैट यू मे बी होल्डिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम is in turn getting built in the form of stiffness in the body, in the form of rog in the body. So here along, let's take charge to cleanse this inner dirt, to make us feel more cleaner from within. दिवाली के समय में जिस प्रकार से हम घर के सारे कोने को क्लीन करते हैं, इस समय अपने शरीर के अंदर की वो मलिनता को भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारे अंदर के रोगों को क्लियर आउट होने में हेल्प मिलेगी। डू यू अग्री टू दिस पॉइंट? Let me know in the comment section. I will look forward to see your points. मिलते हैं फिर एक बार एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ अपनी हैबिट 5 को इनकलकेट करते हुए। Until then,